अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियां फहद विजन। दोस्तों, आज थोड़ा सा 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, वीडियो नहीं बन सकी। लेकिन आज मैं एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वीडियो के रिगार्डिंग। ये सामने देखें मेरा नीलदुमा कबूतर, ये मेरा उड़ा हुआ कबूतर है पिछले साल जून में। तो इसका ही मैं आज आपको शौक़ कराऊंगा और इसके पर के हवाले से जो नया पर बुटाई के जो पर आए हुए हैं देखें, इसके हवाले से मैं कुछ बात करूंगा आपसे इंशाल्लाह, ताकि वो कुछ नुकसान सा ना हो सीज़न में। दोस्तों, ये जो नीला बच्चा पीछे टहल रहा है, इसका भी मैं आपको शौक़ कराऊंगा। और इसने बहुत ज़्यादा अकल दिखाई हुई है और बहुत आउटस्टैंडिंग इसकी परवाज़ भी रही है। इन दिनों बहुत अच्छा चल रहा है। बाज़ की वजह से हमने इसको उड़ाना छोड़ दिया था, नहीं तो ये कबूतर अब तक ये पूरा दोपहर तक का लग गया होता ये। लेकिन ये दोपहर तक अभी इसकी परवाज़ नहीं ले गए हम बाज़ की वजह से। वैसे इसकी हम थोड़े डंडा परेड कर दी होती है इसकी, तो अब तक ये शाम क्या है 2 बजे 12-1 बजे तक तो ये चला जाता। लेकिन अभी तक हमने इसको ट्राई नहीं किया ज़्यादा। वजह यही है कि ये अभी कबूतर ज़ाया हो सकता है। ये निकल गया अगर ऊपर और जब घर के टाइम वापस आने लगा तो ये कबूतर ज़ाया हो जाएगा। इसका भी शौक़ कराता हूँ और साथ ही साथ पर के हवाले से जो बात करनी है वो भी मैं करता हूँ आपके साथ इंशाल्लाह। ये मैं कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों, ये वो कबूतर है मेरा पिछले सीज़न उड़ा हुआ कबूतर, और बहुत अच्छी परवाज़ रही इसकी पिछले सीज़न की। और माशाल्लाह इस साल भी ये उड़ेगा और हमें उम्मीद है इससे भी इस साल भी अच्छी परवाज़ देगा। तो दोस्तों, पहले इसके कुंदे का शौक़ करें, फिर मैं आपसे वो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। देखें, इसका पर बहुत अच्छा आया है, मतलब जिस हिसाब से एक पर पुटाई के बाद कबूतर का पर आना चाहिए उस हिसाब से इसका पर आया हुआ है। और दूसरे कुंदे का शौक़ करें, दूसरा पर भी अच्छा आया है, जब बुरा नहीं आया। टेल देखें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे जो बात करने वाला था, पहले इसकी आँख का शौक़ कर लें। देखें आँख कितनी ज़्यादा चमकदार आँखें, बहुत अकल के बादशाह हैं कबूतर। इनके जितने भी भाई बहन थे ज़ाया नहीं हुए मुझसे। बहुत आउटस्टैंडिंग अकल रखते हैं कबूतर। और साथ ही साथ इसमें परवाज़ बहुत अच्छी परवाज़ है। एक रोज़ दोस्तों ऐसा हुआ था कि घर पे कुछ काम था और मैंने इसको सुबह पल्ला मारा हुआ था, मैं दोपहर के वक्त था नहीं, तो ये कबूतर 2 बजे निकल के सामने आया है। और हम्माद भाई ने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ हैं आप, तो मैंने कहा कि भाई मैं घर पर नहीं हूँ। तो कहें कि आपके जो नीलदुमे हैं वो कबूतर आपके सामने छत पे खड़ा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो जब मैं वापस आया तो कबूतर ये नीचे आ गया था और मेरे सामने ही आके ये जाल को लगा है, पैर लगाया इसने। और उस टाइम बिल्कुल फ्रेश कबूतर था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी उस रोज़। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा ना करें। अगर आपने कबूतरों को पल्ला मारा है तो आप छत पर मौजूद रहें, क्योंकि अक्सर कबूतर नीचे आते वक्त जो है और दूसरे कबूतरबाज उसको परेशान कर देते हैं। दोस्तों, जो मैं बात करने लगा था पर के हवाले से, तो ये पर के हवाले से देखिए, जो ये मैं पॉइंट बात करने वाला हूँ कि ये सारे पर जो है ना, इसके जिस तरह से निकलने चाहिए उस तरह से निकले हैं। कई दोस्त क्या करते हैं कि पर जो है अच्छा निकालने के लिए वो एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा कैल्शियम वगैरह देने लगते हैं कबूतरों को, ताकि पर की जो है क्वालिटी अच्छी है। पर ऐसा होता नहीं है, अक्सर पर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। पर जो है एक्स्ट्रा चौड़ाई में चले जाते हैं या पर का पतलापन आ जाता है। ज़्यादातर जो मसला आता है एक्स्ट्रा विटामिन देने का, कि पर की जो लेंथ नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा लेंथ हो जाती है पर की, तो ऐसे कबूतर भी चल नहीं पाते। तो आप बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा ना करें। अगर आपको दोस्तों कुछ करना है ना, कबूतरों को अच्छी, मतलब पर के लिहाज से आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो एक काम ये करें कि आप 100 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम अलसी का तेल, 100 ग्राम तिल का तेल और 100 ग्राम जैतून का तेल, और ये सारे तेल जो आप इसको एक बोतल में मिक्स कर लें ख़रीद करके। और ये मिक्स जो तेल है इसको आप 1 चमचा 2 चमचा चारे में मिला के वही इन कबूतरों को, पर बुटाई वालों को चारे के साथ दें। इससे बेहतरीन आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा विटामिन में जाएंगे तो आपके कबूतरों की पर
ओवर ग्रोथ हो जाएगी और वो कबूतर फिर बेकार हो जाता है, परवास के लिहाज से आपके काम का नहीं रहता। तो एक पॉइंट तो ये शेयर करना था। और साथ ही साथ मैं अपने जो नीला बच्चा है मैं उसका भी शौक करवाता हूँ, वो भी लेकर आता हूँ आपके पास, और उसको भी मैं आपको कुछ उसके बारे में बताऊँगा इंशाल्लाह। मैं दोस्तों मैं लेके आता हूँ। ले दोस्तों, ये वो नीला बच्चा है जिसका मैंने आपको कहा था कि मैं शौक करवाने वाला हूँ। और ये कबूतर हमारे पुराने कबूतरों में से है, तो परफॉर्म तो इसको करना ही है। लेकिन पुराने जो नीले हैं उनमें क्रॉस डाला था हमने, तो ये बच्चा बना है। दूसरी नस्ल में क्रॉस उनको किया है अपनी नस्ल से, तो ये बच्चा बना है। और उम्मीद से जिस हिसाब से हमने क्रॉस डाला था उस हिसाब से बेहतरीन कबूतर बना है। और हमने इसको ब्रीडिंग के लिहाज से इसको काटना भी है, इसको रोकना था। लेकिन दोस्तों हमारा ये उसूल रहा है कि कभी भी हम नए पेयर को जब लगाते हैं तो उसका बच्चा बग़ैर उड़ाए हम ब्रीडिंग में नहीं लेके आते। ये उसूल इस वजह से हमने बना रखा है कि अक्सर क्या होता है, अच्छे से अच्छा पेयर आपने लगाया हुआ हो और अगर आप उसका मैदान में रिज़ल्ट नहीं लेते, उसको आसमान में नहीं ट्राई करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि कबूतर आपके अच्छे के साथ साथ कुछ ऐसे कबूतर भी होते हैं जिनको आप परख नहीं पाते और सीधा ब्रीडिंग में चले जाते हैं और फिर वो कमी आगे चलती रहती है पेयर्स में। तो ये ना हो इसलिए हम हमेशा न्यू पेयर्स को हमेशा पहले उनको हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उनको ब्रीडिंग में लेके जाते हैं। अब ये चूँकि ये टेस्ट हो चुका है और ये अच्छा है तो अब इसको काट लेंगे जल्दी ही, लेकिन अभी नहीं, जब ये और बेहतरीन हमको परफॉर्मेंस दे देगा उसके बाद इसको हम काट लेंगे। दोस्तों पहले इसकी आँख का शौक करें। जो हमारे मोतीचूर नीले हैं ये उसमें कबूतर है, और आँख का शौक करें तो दोस्तों इस कबूतर की आँख का शौक करें और बहुत आउटस्टैंडिंग इसको आँख ले। आप डोरा इसका चेक करें, देखें कितनी बेहतरीन इसको डोरा लगा हुआ। बहुत मेरे हिसाब से बहुत अक्लमंद कबूतर है ये, और उस तरह की अकल का इसने वो भी दिया, और बहुत अच्छा लगा हमें ये कबूतर। अब इसको हम काटेंगे ब्रीडिंग के लिए। अब पल्ले का शौक करें, देखें अब ये अपनी तीसरी कली ले रहा है इसको पकड़ने की वजह से, क्योंकि इसको पकड़ता नहीं मैं, इसने पर थोड़ा सा अपना नाराज़ होकर गड़बड़ कर लिया, लेकिन 3 कली ये निकाल रहा है। चौथी इसने गिरा दी है, वो भी आ रही है, और पर इसका बहुत अच्छा लगा हुआ इसको। और टेल आप देखेंगे तो टेल भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखें कितनी बैलेंस टेल है। ये बीच का पत्ता आ रहा है, ये मुझसे पकड़ते वक्त निकल गई थी, तो इस वजह से ये बीच से थोड़ा टेल इसकी निकल गई, पर अब वो आ रही है। और जो सबसे क्वालिटी वाली बात है दोस्तों वो इसकी हड्डी है, बहुत अच्छी हड्डी है इसकी ये। और ये फ़ीमेल है, तो जल्दी इसको ब्रीडिंग के लिए काट लेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ।